अफसोसनाक वाक़या, तो हमें सोचना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं और होने चाहिए। जो नाराज़गी के नाम पे, नाराज़गी का कोई लफ्ज़ नहीं है, नाराज़गी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम्ड करे, उनकी मजम्मत करे। वो दूसरे एजेंसीज के हाथों में खेल रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर सेनेट में माहौल गर्म। ऑपोजिशन का दहशतगर्दी के मामले पर बहस कराने का मुतालबा। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए ऑपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट की डायस का घेराव कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पूरा मुल्क बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर गुस्से में है। नून लीग ने पिछली हुकूमत में भी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की और अमन कायम किया। फितना अल खवारिज और इससे वाबस्ता अफराद को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके वादी तीरा में बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। खवारिज के सरबरा अबूजर उर्फ सद्दाम समेत 25 खारजी मारे गए, 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन, कहा शहीद जवानों को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। यकीनन सबके लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलकर इन मुश्किलात को, इन चैलेंजेस को अबूर करेंगे और पाकिस्तान ज़रूर अपने मुकाम हासिल करेगा। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह कुछ हो जाए उनका इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुकम्मल ख़ात्मा होगा। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आन पहुंचा है। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर का हर सूरत खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दहशतगर्दों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो बेगुनाह शहरियों को शहीद करके अपनी धाक बिछा सकते हैं। दुश्मन क़ुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। उनके मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। आईने पाकिस्तान पर यकीन करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान की आवाम को ये पता हो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर CM बलूचिस्तान की खड़े में जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार हैं। दहशतगर्दों को जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आमद का मकसद यहाँ के अवाम को बताना है कि हम वजीर आला बलूचिस्तान के साथ खड़े हैं। सरफराज बुगटी बोले, जब भी बलूचिस्तान को जरूरत हुई वफाकी वजीर दाखिला यहाँ तशरीफ लाए। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। शोहदा के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। यूरोपीय यूनियन के भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान सिक्योरिटी पॉलिसी नबीला मुस्ताली का कहना है कि यूरोपीय यूनियन बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों के घिनौने हमलों की मजम्मत करती है। हमारी हमदर्दी दहशतगर्द हमले में मुतासर होने वालों के साथ है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सामना करते हुए शहीद होने वाले जवानों की तदफीन, शोहदा को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। दीगर शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शोहदा के लवाहिकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद लाहौर, नायक अताउल्लाह शहीद मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम मियावाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद का ताल्लुक मुल्तान से था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। ऑपरेशन अजमे से काम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। काबीना ने इत्तेसादी राब्ता कमेटी के 22 अगस्त के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। नई सरकारी असामियों की तख्लीक, सरकारी खर्च पर गैर जरूरी बैरून मुल्क सफ़र और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात और मंजूर शुदा किफाया शआरी मुहिम जारी रखने की भी मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी बरी फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमेंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वुज़रा भी तकरीब में शरीक थे। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला कराची से 450 किलोमीटर के फासले पर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का दावा, कहा शहर के मुज़ाफ़ात में बादल बनने का अमल जारी। शाम या रात गए बारिश शुरू हो जाएगी। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश का खदशा। बिलबोर्ड्स, बिजली के खंभों और सोलर पैनल्स खतरनाक करार। आज सुबह गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। माहीगीरों पर आइंदा 5 रोज के लिए समंदर में जाने पर पाबंदी। हैदराबाद, ठट्टा, मिटियारी, बदीन, थरपारकर में तूफानी बारिश। सांघर, दादू, नवाबशाह और मीरपुर खास में भी बादल जमकर बरसे। वज़ीर आला हाउस में रीन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि निकासी आब के लिए टाउन्स की ज़रूरी मशीनरी दी गई है। KMC और वाटर बोर्ड के निकासी आब सिस्टम को बेहतर किया गया है। तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुतालिक गौर जारी है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सेवन के मुकाम से दरियाए सिंध में 3,50,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला कोची बैराज की तरफ गामजन। सेवन और मांझन तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बायस 50 देहात ज़ेरियाब आ गए। मुतादिद देहातों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। महकमा आबपाशी ने दरिया सिंध के हिफाजती बंदों पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पंजाब में भी बादलों की घन गरज। गुजरावाला, झेलम, गोजर खान, कलर सैदा और अटक में तेज बारिश और शेबी इलाके ज़ेरियाब। कोयटा में भी तूफानी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, लाहौर, सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान है। खुजदार, किलात, लसबेला, वरान, नसीराबाद, सिबी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में भी बारिश मुतवक्के है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद के इलाके हमक में फैक्ट्री की छत गिरने से 4 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। छत गिरने से 7 मजदूर मलबे तले दब गए। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में से 3 का ताल्लुक तौसा शरीफ जबकि 1 मलीह कराची का है। सिंध ताजिर इत्तेहाद रहनुमाओं की जानिब से कल सिंध भर में हड़ताल का ऐलान। FBR ने ताजरों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बुला लिया। ताजर दोस्त स्कीम के तरमीमी SRO पर मुशावरत होगी। तरमीम में ताजरों को दुकान पर टैक्स का तयन करने का इख्तियार देने, FBR बोर्ड के इख्तियारात कमिश्नर को देने, 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न होने और छोटे ताजर को टैक्स ऑडिट से सस्ता शामिल है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कल ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से निवाला तक छीन लिया। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। जमात इस्लामी ने भी ताजर दोस्त स्कीम नाकाबिल कबूल करार दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कल तारीखी हड़ताल होगी। इस तरह के टैक्सेस और बिजली के बिलों से सनतें नहीं चल सकती। हुकूमत का बोझ अवाम क्यों उठाएं। अवामी नेशनल पार्टी ने भी कल की हड़ताल की हिमायत कर दी। सितंबर था नवंबर बिलों में 96 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। तमाम फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 87 पैसे की कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवेस लगारी का ऐलान। कहा बिजली कीमतों में सिर्फ इजाफे का तासुर गलत है। कहा नैपरा हर 3 माह बाद बिजली कीमतों का तयन करता है।
अरशद नदीम नौजवानों के लिए हीरो हैं। अरशद नदीम ने कम वसाइल के बावजूद मुल्क का नाम रोशन किया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिताब किया। कहा, नौजवान अरशद नदीम बनने की कोशिश करें। खेल में हार जीत होती रहती है, मगर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जनवरी में कराची मैराथन का ऐलान कर रहे हैं। और ये उसके अलावा भी जो हमले हुए हैं, जो दीगर कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये बहुत तशवीशनाक बात है कि आज खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का ऐलान एक तंजीम कर रही है। सियासी जमातें मुल्क के मसाइल का हल निकालें, आज बैंडेड मशकूक है। अवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद अक्का नबासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं वो दुख का बाइस है। शनाख्ती कार्ड देकर शहीद करने का मकसद नफाक डालना है। आज खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी की जा रही है। आइन में रहते हुए मामलात हल करने होंगे। एक तंजीम खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी का ऐलान कर रही है। केस ज़ेर इल्तिवा रखने की पीटीआई दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस 18 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि तीसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद दस्तावेजात 8 मार्च को जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक मतलूबा सर्टिफिकेट नहीं दिया। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारे अरकान असम्बली मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ कमजोर तबके की आवाज़ बन गई। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। स्पेशल अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अहम ओहदों पर तब्दीली के बाद खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अहम रद्दोबदल। एहतशाम अली को मुशीर सेहत नामजद कर दिया गया। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर उन्हें समाजी बहबूद का महकमा तफवीज़ कर दिया गया। पीर मुसव्विर गाजी को मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद अहम तब्दीलियों का भी इम्कान है। रेकोडिक में सऊदी अरब की जानिब से $80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहिदा रवा हफ्ते होने का इम्कान है। सराय का कहना है कि $80 करोड़ में से $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ चाकी में तरक्की के लिए खर्च होंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील में ताखीर। ईरान का पाकिस्तान से मंसूबे पर मजीद ताखीर से मुताल्लिक तशवीश का इजहार। ईरान सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत से रुजू कर सकता है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम का कहना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा 2014 से ताखीर का शिकार है। घोटकी में कचरे के डाकुओं के हमले में सहाफी जहां बहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कातिलों को गिरफ्तार करने की हिदायत। रोंती के इलाके में कत्ल होने वाले बच्चल घनियों को सुपर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजान ने SSP घोटकी से फिलफौर तफसीलात तलब कर ली। PFUJ, KUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की शदीद मज़म्मत। कातिलों की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। 23 अफराद हलाक हो गए। 11 अजला में 12,40,000 खानदान महसूर। भारतीय रियासत गुजरात में 24 घंटों में 200 से 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हालिया मानसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 100 तक पहुँच गई।
इसराइली फोर्सेस गजा में बर्बरियत जारी। अल-मुगासी कैंप पर बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में सुहनी फोर्सेस की बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के हाथों 6 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी पर बात होगी। अमरीकी सफीर माइकल रॉथी का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात के लिए सऊदी और अमरीका तारीख साज मुआहदे पर काम कर रहे हैं। ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान होने वाला मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबाहिसे के लिए तयशुदा टीवी चैनल को जानिबदार करार दे दिया। ट्रंप कहते हैं कैमला गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने शर्त रखी है कि मुबाहिसे के दौरान दोनों फरीकैन का माइक खुला रहना चाहिए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुबाहिसा 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में होना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए तलबा का दाखिला मुफ्त कर दिया। पीसीबी अलामी में कहा गया है कि स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा को यूनिफॉर्म लाजमी पहनना होगा, जबकि तालीमी इदारे का कार्ड होना भी लाजमी शर्त है। तलबा के लिए किसी भी VIP इनक्लोजर में दाखिला सीटों की दस्तियाबी से मशरूत होगा। प्रीमियम इनक्लोजर से मैच देख सकेंगे। पॉलिसी का इतलाक PCB गैलरी या प्लेटिनम बॉक्स में नहीं होगा। US ओपन में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। दूसरे राउंड में पहुंच गए। खवातीन मुकाबलों में रीना सबलांका ने ऑस्ट्रेलियन हरीफ को शिकस्त दे दी। ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी। इवेंट 3 अक्टूबर से UAE में होगा। 10 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान ग्रुप A में शामिल। 6 अक्टूबर को भारत से टाकरा होगा। और स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन के जलवे, बदलते मौसम के नित नए रंग, मौसमी सरमा के दिलकश और दीदा जेब मलबूसात ज़ेबतन किए प्रिविश हसीनाओं की कैटवॉक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।